हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। सपने हम बहुत लोग देखते हैं बट बहुत कम लोग हैं जो कि पूरे कर पाते हैं। मुझे स्पेशली प्यार है उन लोगों से जो कि जीपी रेटिंग करके ऑफिसर इंजीनियर बनने की कोशिश करते हैं। बट दिल करता है उन लोगों को जब भी पालूं जो कि लाखों रुपए बचा के यूके की जगह इंडिया से एग्जाम क्लियर करते हैं। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड टुडे। मैं कहूंगा मर्चेंट नेवी डिकोडेड के भाग खुल गए कि आज हमारे साथ बलवीर सिंह है, जिन्होंने इंडिया से एग्जाम क्लियर किए हैं और जीपी रेटिंग के बाद यहीं से थर्ड ऑफिसर बने और अब अपने चीफ मिड के एग्जाम भी दे रहे हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी बलवीर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच थैंक यू फॉर। सर। नमस्कार सर। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई सर। आपकी बहुत सारी वीडियोस देखता रहता हूँ सर मैं, और बहुत इंस्पायर हूँ सर आपसे मैं। आई होप यार कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ। अब तुम्हारे वीडियो के थ्रू मुझे लगता है कि तुम्हारी जर्नी से हम उन बहुत सारे लोगों को एक तो इंस्पायर करेंगे, दूसरी बात है आइडिया उनको सही इंफॉर्मेशन देने का है। सी मैंने यूके के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस बना के डाले और डाल रहा हूँ, बल्कि एक पूरा जी कोर्स बना दिया कि जीपी रेटिंग से आपको थर्ड ऑफिसर कैसे बनना है, फोर्थ ईयर कैसे बनना है यूके जाके। बट अंदर ना हमेशा एक टीस सी मची रहती थी, यार यूके तो मुझे पता है, मुझे अपने देश का ही नहीं पता है। तो यस मुझे सर। बड़ा खराब लगता था। तो मुझे लगता था टीम मैनुअल बड़ा मुश्किल है समझ पाना एंड ऑल दो स्टफ्स। फिर आज मैंने बैठ के समझा और अब मैं तुम्हारे साथ बैठ के डिस्कस भी करूंगा। बट बिफोर जी सर। दैट, जितने लोग ये व्यूअर्स देख रहे हैं उनको बताना चाहूंगा कि बलबीर जिस कंपनी में नौकरी कर रहा है हम उसकी बात यहाँ नहीं करेंगे, उनकी कंपनी का नाम नहीं लेंगे। बट बलबीर से बड़े जनरल वे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे और यहाँ पर उनका आंसर लिया जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट द वीडियो। सो बलबीर, फर्स्ट थिंग इज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताओ। उसके अंदर जर्नी में ही कि भाई जीपी रेटिंग क्यों ज्वाइन किया, क्या कर सकते थे, और अगर कुछ गलतियां करी है तो वो बताओ। क्योंकि पहले तो हम गलतियां शुरू करेंगे, पहले तो मानना पड़ेगा कोई गलती है कि लोग सीखें उससे। स्टार्ट कीजिए बलबीर जी, शो आपका है। सर बेसिकली मैं जलंधर से बिलोंग करता हूँ। मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जलंधर कैंट से हुई है। मैंने अपने 12th पीसीएम वहीं से कंप्लीट किया था। अराउंड 69% मेरे मार्क्स थे पीसीएम में एंड 74 ओवरऑल। उसके बाद मैंने सर जीपी रेटिंग स्टार्ट की थी 2010 में। एक्चुअली उस टाइम पे सर ना यूट्यूब थे ना आप जैसे चैनल से कि जिससे कुछ अच्छी गाइडेंस मिल सके। तो किसी एक एजेंट के थ्रू से मैं चला गया था जीपी रेटिंग में। जबकि आप और डीएनएस कर गाइडेंस। सकते थे, जबकि आप यस डीएनएस। सर। डीएनएस कर सकता था, अगर गाइड गाइड अच्छे से किया हो तो डीएनएस कर सकता था सर मैं। फिर सर जीपी रेटिंग स्टार्ट की मैंने। उसके बाद फिर मैंने कंपनीज में टैंकर्स में काम किया। मैं फ्लीट में भी था। उसके बाद मैं फिर मार्केटर में भी था सर। उसके बाद फिर मैंने एक सिनर्जी में भी कॉन्ट्रैक्ट किया था, थर्ड मेट। तो फिर मैंने अपने एग्जाम्स सोचा कि एक बार इंडिया से करेंगे, क्योंकि मेरे पापा इंडियन आर्मी में थे एज ए जूनियर कमीशन ऑफिसर। तो मैं जब यूनिफॉर्म्स देखता था, स्टार सैल्यूट्स देखता था, तो मुझे लगता था कि हमें कुछ करना चाहिए एक्स्ट्रा अलग से। फिर मैंने इंडिया में पता किया यूके। आप जानते होंगे सर, यूके में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली बहुत स्टेबल बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए, और बहुत ज्यादा पैसा कैपिटल चाहिए। तो फिर मेरे पास इतना कैपिटल भी नहीं था, लेकिन मैंने अपने फादर से डिस्कस किया, उन्होंने काफी सपोर्ट किया। तो मैं फिर इंडिया से एग्जाम दिया और फिर मेरा मुंबई एमएनडी से मैंने सेकंड मेट्स क्लियर किया सर। चलो बहुत बहुत बधाई हो यार, कोई मुझे पहला बंदा मिला और ऐसे तुम बहुत सारे लोगों से मिलाओ जो कि इंडिया से क्लियर करता है कि लोगों को हम ये उम्मीद जता सकें कि आप हिंदुस्तान से भी कर सकते हैं। तो जी सर। अभी जर्नी आपने बताई, इस जर्नी से मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ। तो पहला तो ये चीज पता चली कि यार मिसगाइडेड हुए इस जर्नी में, नहीं तो जी सर। बहुत पहले ऑफिसर बन जाते। ये यस सर। जानना चाहता हूँ कि आपने अपनी प्रीसी कहाँ से करी थी। प्रीसी मैंने सर मेरिटिया फाउंडेशन चेन्नई से की थी सर। ओके। और उसके बाद जॉब नहीं लगी तो एजेंट के थ्रू कितने पैसे खर्च हुए एजेंट के थ्रू जाने में उस टाइम। एक्चुअली सर अराउंड 3.5 लाख लगे थे उस टाइम पर। उस टाइम पे उसके बाद हाँ, उस टाइम पे 3.5 जब लगे थे। जहाज पे गए कभी रिग्रेट हुआ यार कि ये तो बहुत गलत गलती कर दी बहुत बड़ी। मैं तो साइंस साइड से था, ऑफिसर बन के आ सकता था, और ये और जिस आदमी ने आपको गलत जगह गाइड किया उसको कभी गरियाने का मन किया भाई तू क्या सर बोल। कर तो सकता था, लेकिन फिर फालतू में करके मैंने सोचा चलो आ गए हैं तो फिर अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ के साथ। और मैंने रिग्रेट फील नहीं किया सर, मैंने बोला चलो ठीक है, जो हो गया अभी तो जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे सर। बहुत बढ़िया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफिसर बनने का सपना जब जीपी रेटिंग तभी देख लिया था कि बाद में आया कि नहीं यार मुझे ये भी करना है। नहीं सर, तभी मैंने देख लिया था, क्योंकि जब मैंने अपना जीपी रेटिंग की क्लासेस की और जब मुझे पता चला कि डीएनएस भी कुछ होता है। लेकिन तब तक काफी कैपिटल मैं इन्वेस्ट कर चुका था इसमें, बाया एजेंट एंड ऑल फीस वगैरह जितनी भी। तो फिर उस टाइम पे इतना कैपिटल भी नहीं थी कि मैं डीएनएस की फीस पे कर सकता था। इस पे तो फिर मैंने सोचा ठीक है, अभी क्या कर सकते हैं, सीडी से निकालता हूँ और अपने 36 मंथ्स कंप्लीट करता हूँ, और फिर मैं आगे ऑफिसर का एग्जाम दूंगा। 36 मंथ्स कब कंप्लीट किया आपने जब आपका सी टाइम कंप्लीट हो गया 36 महीने। 2014 में मैंने कंप्लीट कर लिया था 36 मंथ्स। 2014 में 36 मंथ। अच्छा,
आपने इंडिया से देना ही, जबकि आपको पता था कि यूके थोड़ा सा इजी होता है जितना मुझे समझ में आता है एज कम्पेयर टू इंडिया। अभी मैं प्रोसेस देख रहा था तो प्रोसेस बहुत लॉन्ग है यहाँ पे और बहुत टीडियस प्रोसेस है एज कम्पेयर टू यूके। तो बट मनी वॉज दी ओनली रीजन कि आपको लगा यार कि इस पैसे बचा लूं, या और कोई रीजन भी था इंडिया से देने का? इंडिया में सर एक तो चीज हो जाती है कि नेशनल लाइसेंस रहेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा रहती हैं। एटलीस्ट अगर इन केस अगर बहुत बड़ी कंपनीज अगर नहीं आपको ऑफर होंगी तो इंडियन कोस्टल्स और जो छोटी कंपनीज है वो तो आपको मिल ही जाएंगी। तो और यूके लाइसेंस जैसे इंडियन फ्लैग्स हैं उन पे यूके लाइसेंस चलता नहीं अनटिल अनलेस एंडोर्समेंट रहेगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि इंडिया से दूंगा और फिर इंडिया से मुझे ज्यादा अच्छा लगा। हाँ थोड़ा कैपिटल का भी थोड़ा इशू था सर कि यूके में बहुत ज्यादा कैपिटल अराउंड 15 7 16 लाख लग जाते हैं और इंडिया में तो काफी कम लगता है। तो सर मुझे इंडिया ज्यादा अच्छा लगा। मैंने अभी पता किया, जैसे कि मैंने जो वीडियोस बनाए मैंने 12 से 13 लाख अभी के जमाने में देखा। अगर आप इंडिया प्लस यूके करें दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट स्टिल ज्यादा है। आप हाउ मच डिड यू स्पेंड अपने पूरे इस कोर्स करिकुलम में जो आपने थर्ड ऑफिसर बने फ्रॉम जीपी रेटिंग, कितना खर्चा किया लगभग, अगर कुछ पता हो तो मैक्सिमम सर मैक्सिमम 2 लाख सर। 2 लाख रुपीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो आपको आपने कब अपना थर्ड में सेकंड में लाइसेंस कब निकाला था आपने? 21 में सर। 21। 2021। ओके, आपको 7 साल क्यों लगे अपना लाइसेंस क्लियर करने में? क्योंकि 2014 में आपने 36 महीने कर लिए और ये 2021, 7 साल का पीरियड क्यों लगा? सर कुछ फाइनेंशियल भी था और कुछ सर मेरी शादी हो गई थी एक्चुअली में 2016 में। जहाज पे जाओ, तो घर फिर बनाओ, जहाज पे जाओ, पैसे जहाज पे चाहिए, जाइए खर्चा हो तो रहा है। फिर बच्चा वगैरह फिर उससे मतलब मेरे एक लड़का भी है तो उस चक्कर में फिर स्कूल ये वो तो फिर उसमें बहुत बिजी हो गया था सर। फिर बीच में मैंने सोचा कि मैं अपने ड्रीम से थोड़ा अलग जा रहा हूँ तो फिर मैंने ड्रॉप किया और मैंने सोचा कि इस बार तो दे के जाऊंगा एग्जाम जो मर्जी हो जाए। सो किस साल आपने तैयारी करनी शुरू करी? सर 2018 में सर। तो हाँ 2018 लास्ट 2018, में सर। 2018 में आपने तैयारी शुरू करी यस और सर। 2021 में आपने एग्जाम निकाले। इस बीच में भी आप शिप पे गए होंगे, पक्की बात है? नहीं सर मैं इस बीच में शिप में नहीं गया था। तो आपको 2.5 साल 3 साल आप घर पे ही थे? यस सर अराउंड 23 मंथ सर। दो बीच साल में कोविड का हाँ ऑलमोस्ट बीच में ये भी आ गया था बीच में कुछ बंद भी हो गई थी। मेरे टारबुक का थोड़ा इशू आ गया था तो उस चक्कर में भी थोड़ा टाइम लग गया था। प्रोसेस थोड़ा लंबा था लेकिन अच्छा था सर। बल्कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट ऑल चैलेंजेस यू फेस्ड व्हेन यू वर प्रिपेयरिंग फॉर योर इंडियन सीओसी एज अ जीपी रेटिंग गाय, बताइए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहले तो सर सही कहीं भी गाइडेंस इसमें भी नहीं है। अगर मैनुअल्स भी देखेंगे तो उसमें भी ऐसा कुछ क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है। और सबसे पहले तो हम ये गवर्नमेंट एमएमडीज हैं तो इसमें आंसर्स भी बहुत प्रॉपरली कोई देता नहीं है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मुझे तो तो वो थोड़ा मुश्किल हुआ। नहीं पता है, मुझे ये भी नहीं पता आज तक, सच बोलूं तो। आगे बताओ। तो फिर एमएमडी में जाकर पूछना बहुत बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो सही से जवाब तो देते नहीं है। लेकिन फिर भी सर ऐसा कोई बहुत खास चैलेंजेस नहीं थे। लेकिन कुछ ना कुछ तो रहता ही है सर अगर कुछ गेन करना है तो थोड़ा तो करना ही पड़ेगा सर। तो एक तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन एक चैलेंज था कि इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, तो वो फिर जी कैसे, सर। क्या किया उसके लिए? उसके लिए सर मैंने डीजी में मेल किया सर। डीजी में मेल किया 2 3 बार मेल किया डीजी ने फिर रिप्लाई दिया कि क्या प्रोसेस है। फिर मैं एमएमडी विजिट किया मुंबई में तो 2 3 बार विजिट करना पड़ा रेगुलरली बेस पे मैंने गया। तो उन्होंने फिर मुझे गाइड किया कि ऐसा ऐसा करना चाहिए तुमको। फिर मैं उस प्रोसेस से गया तो मैंने सेकंड मिड अपना क्लियर कर लिया सर। ओके, जिन लोगों को नहीं पता मैं आपको बता दूं कि आप डीजी शिपिंग में आरटीआई भी कर सकते हैं और आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सिर्फ 10 रुपए खर्च होते हैं आरटीआई करने के लिए। और अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, आप डीजी शिपिंग में कैसे आरटीआई कर सकते हैं। ये भी मैं एक वीडियो लिख ले रहा हूँ। अच्छा हुआ, तो मैंने तो ये भी एक चीज जानी है, डीजी शिपिंग आरटीआई, अगर आपको इन्फॉर्मेशन, ताकि लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। तो इन्फॉर्मेशन मिल गई, उसके बाद तैयारी करने में क्या क्या दिक्कतें फेस हुई, पढ़ाई वापस से, क्या क्या चैलेंजेस, जी यहाँ पर क्या क्या चैलेंजेस है? जी सर स्टार्टिंग से एक्चुअली में क्या एबी में तो ऐसा कुछ हमारा पढ़ाई से कुछ टचअप रहता नहीं है। सिर्फ एक सिग्नेचर होता है ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग्स पर सिग्नेचर करते हैं और एबी और क्या करेंगे सर। तो पढ़ाई से बहुत दूर दूर हो चुके थे काफी साल हो चुके थे। तो जो पढ़ाई के साथ टचअप लेना और गेन करना वापस पुरानी चीजें रिकॉल करना वो थोड़ा तकलीफ हुआ। लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस करते गए धीरे धीरे करके सर ऐसा फिर बाद में कुछ ऐसे तकलीफ नहीं हुई सर। तो आपको तो एक पीसीएमई का, चलो मैं उसकी डिटेल बाद में बात करूंगा, कोर्स भी करना पड़ता है, उसके बाद एग्जाम्स भी रहते हैं। और जो इंडिया में एग्जाम्स होते हैं उसमें यार मुझे दे आर वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज कुछ भी कहीं से ही पूछा जाता है, कुछ एक वेल स्ट्रक्चर नहीं है कि यार यही पूछा जाएगा।
तो उसमें जी ही सर। 6 रिटर्न, 3 ओरल्स, इतने ही होते हैं, राइट? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? थोड़ी सी करेक्शन रहेगी सर, रेटिंग्स के लिए 12 रिटर्न है, 12 क्या 16 रिटर्न है सर। हाँ, एनसीवी सेकंडमेंट के भी फाउंड। 12-16 रिटर्न है। अभी पूछो, अभी पूरा प्रोसेस मैं आपसे जानूंगा। मैंने भी टीम मैनुअल पढ़ा, समझ में आएगा मुझे कि एक चीफ इंजीनियर टीम मैनुअल क्या समझा है और कितना सही समझा है। तो इससे में समझ में आएगा कि हमारे अपने सिस्टम में कितनी प्रॉब्लम्स है। और ये वीडियो भी मैं इसको कट के अगर हो सकेगा डीजीपी अथॉरिटीज को भेजूंगा कि मैंने टीम मैनुअल पढ़ा, देखिए कितना सही पढ़ा है। और अगर मुझे बलबीर जी ने एग्जाम दिया, उन्होंने कितना समझाया, देखिए कितना सही है कितना गलत है, ये भी समझना पड़ेगा। खैर एनीवेज, तो ये जब एग्जाम्स आप दे रहे थे, ओरल्स दे रहे थे, तो क्या क्या दिक्कतें फेस हुई यार? एक तो इंटरव्यू प्रॉब्लम, और साथ में थ्योरी पार्ट पढ़ना। तो इसकी तैयारी कैसे करी यार? बस लगे रहे डट के, या कोई दोस्त यार बना लिए जो कि साथ के थे, क्या किया? सर कुछ मेरे फ्रेंड्स थे, काफी अच्छे मेरे दोस्त हैं, मेरे बैचमेट्स ही हैं। उनके साथ मैंने रेगुलरली पढ़ाई करते थे हम। एटलीस्ट कम से कम दिन में 3 घंटा 4 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा। और हमारे ओरल्स के टाइम पे बहुत हेल्प हुई, क्योंकि हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते थे। एक सर्वेयर बनने की कोशिश करेगा और बोलेगा कि ये पूछेगा तो क्या जवाब देगा। तो उससे हमारी ओरल्स में बहुत हेल्प हुई कि आप अगर ग्रुप्स में स्टडी करेंगे तो बहुत हेल्पफुल हो जाता है सर। अगर बेसिकली ओरल्स में तो बिना ग्रुप के हो नहीं पाएगा, अकेले नहीं हो ओरल्स पाएगा, क्लियर होना मुश्किल है। नहीं हो पाएगा। अच्छा, इसमें बस एक क्वेश्चन मैं जानना चाहता हूँ कि आपके जो बैचमेट्स थे वो सब वही थे जो कि जीपी रेटिंग्स ऑफिसर बन रहे थे, या जो ऑलरेडी सेकंड मेट्स के एग्जाम दे रहे थे, यंग कैडेट्स वगैरह, वो आपके दोस्त बने थे यहाँ पे? कुछ सर, कुछ तो थे मेरे जो डेकेड्स थे मेरे दोस्त, और कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो मेरे रेटिंग से थे। यार मोस्टली अभी प्लीज सभी। मुझे उनसे भी टच में लाइएगा। अगर वो लोग जी सर। इंटरेस्टेड रहेंगे तो उनकी जर्नी भी शेयर करना चाहूंगा, इसलिए मैंने श्योर ये सर। क्वेश्चन पूछा। तो अब आपकी जर्नी जानी, क्या इसमें चैलेंजेस आए कि आप जीपी रेडी करके आप वो कर सकते थे? अब आते हैं इस प्रोसेस के ऊपर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना मैं समझाऊं, ये पूरा बहुत वीडियो लंबा जाने वाला है। जीपी रेटिंग करके 3 तरीके हैं जिससे कि आप ऑफिसर बन सकते हैं। एक तो हो गया जिसने ओपन सीडीसी करा है, उसका प्रोसेस बिल्कुल अलग होगा। एक है जिसने 10th करके ज्वाइन कर रहा है, उसका प्रोसेस अलग होगा, चाहे वो जीपी रेटिंग का कोर्स करा है। और एक है जिसने 12th पीसीएम से करा है, जी सर। और वो जीपी रेटिंग का कोर्स करके अगर ज्वाइन करो, उसका प्रोसेस अलग होगा। गलत तो नहीं बोल रहा हूं सर मैं? जी सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। तो मतलब पहली चीज तो मैं समझ गया, अगर आपने 12th पीसीएम से करी है और इंग्लिश में आपके या 10th में 12th में किसी 50% से ऊपर है, तो प्रोसेस बिल्कुल अलग है। जी लेकिन सर। अगर आपने 12th पीसीएम से नहीं करी है, से कॉमर्स से करी है, या आपने 10th ही करी है और उसमें आपके इंग्लिश में 50% से ऊपर है 10th में या 12th में, तो उसका प्रोसेस अलग है। और अगर आप ओपन सीटीसी से हैं तो प्रोसेस बिल्कुल अलग है, बराबर। जी। और जी सर। आपने जो करा था वो करा था, पीसीएम थी आपके पास 12th में, और इंग्लिश में 10th या 12th में 50% से ऊपर थे। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? यस सर। यस सर। सो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसी पोर्शन को डिकोड करेंगे। और अगर जी सर। बल्कि की बाकी दोनों प्रोसेसेस के बारे में जानते हैं तो हमारे साथ शेयर करें, वीडियो को और लंबा खींचेंगे। नहीं तो यहीं पर इस वीडियो को पूरी इंफॉर्मेशन के साथ खत्म करेंगे, और फिर प्रणीत मेहता जी इसके अंदर घुस जाएंगे और एक पूरा कोर्स बना देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि जी लोगों सर। को समझ शॉर्ट में जाए। ओके सर, अब मैं आपसे, आप बस यस और नो में जवाब दीजिएगा, क्योंकि मैंने टीम मैनुअल से पढ़ा है। आप बताइएगा गलत या सही। तो आपके केस में आपके पास 12th पीसीएम थी और इंग्लिश में 10th या 12th में 50% से ऊपर थे, आपकी उम्र 18 साल से ऊपर थी और मेडिकल फिट थे, तो जी पहली क्राइटेरिया ये कंप्लीट होती है। यस और नो सर? यस सर। उसके बाद आपने एससीडब्ल्यू कोर्सेज करे, 6 मंथ्स का जीपी रेटिंग कोर्स करा आपने फ्रॉम अ डीजी अप्रूव्ड कोर्स, ये दूसरी रिक्वायरमेंट आपने फिक्स करी। फिर उसके बाद यस सर। सीपीसी मिल गया, इंडोस मिल गया, एसआईडी अब आ गया, वो मिल गया। उसके बाद अब देयर आर टू वेज, एक है कि आपने 36 महीने फॉरेन शिप पे करे, या फिर 36 महीने एनसीबी पे करे। ये दो प्रोसीजर आ गए। गलत बोल रहा हूं सही बोल रहा हूं सर? सही बोल रहे हैं सर, बिल्कुल। तो अब आपने वो 36 महीने एफजी पे करे थे या एनसीबी पे करे थे, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है। एसजीपी किया था मैंने 36 महीना सर। तो आप तो बड़े लकी हो यार, आपका तो काम काफी आसान हो गया। लेकिन क्या आपको एनसीबी का प्रोसीजर पता है सर? हाँ सर, पूरे अच्छे से नहीं, लेकिन काफी पता है सर। नहीं नहीं, फिर हम सिर्फ 36 मंथ एफजी की बात करेंगे। जय माता दी, जो जी आपको सर। पता है। और प्लीज जी मेरी सर। हेल्प कीजिएगा जिन्होंने एनसीबी से करा है, ऐसे लोगों को ढूंढने में, ताकि उनके जी साथ सर, भी पूरी इन्फॉर्मेशन बने। तो अब आपने अगर 36 मंथ एफजी पे करे, जिसमें आप ओएस भी बने, आपने अपना टार बुक भी निकाली, आपने अपना वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट भी निकाला, जिसे सीओपी कहते हैं, ये सब चीजें करी आपने। उसके अंदर 6 महीने आपके होने चाहिए जिसमें ब्रिज वॉच कीपिंग डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए टार बुक में। ये क्या है, ये बताइए मुझे।
सर एक ब्रिज वॉच कीपिंग अप्रूव टार बुक चाहिए, वो आपको मिल जाएगी IMEI से। अप्रूव टार बुक उसके बिना तो हो नहीं सकता वो। लास्ट के 6 महीना आपको अप्रूव टार बुक में दिखाने पड़ेंगे आपने ब्रिज वॉच कीपिंग की है, इंक्लूडिंग मास्टर वॉच कीपिंग लेटर भी चाहिए होता है जो MMD मांगती है। और उसका MMD में एक फॉर्मेट मिलेगा और एग्जैक्टली उनको उसी फॉर्मेट में लेटर चाहिए, कोई भी मतलब किसी भी कंपनी का अलग से नहीं चलेगा। MMD का बेसिकली एक फॉर्मेट है ब्रिज वॉच कीपिंग का, उसी फॉर्मेट में वो लेटर चाहिए जो मास्टर प्रोवाइड करेगा कि ही हैज डन 8 आवर्स इन अ डे, इन 24 आवर्स में उसने वॉच की और ये भी मेंटेनेंस फॉर 2 आवर्स, तो वो मास्टर सर्टिफाई करेगा और वो लेटर हमें सबमिट करवाना पड़ता है MMD में। ओके, थैंक यू वेरी मच एक चीज क्लियर करने के लिए। तो 36 महीने में जो आखिरी के 6 महीने हैं उसमें टार बुक पे ये साइन होगा और ये टार यस बुक सर। आपको IMEI से मिलेगी। डन हो गया? जी सर। अब जी मैं सर। ज्यादा डिटेल में जा रहा। IMEI आप थोड़ा बता सकते हैं लोगों को क्या है और कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं लोग अगर ये टार बुक अप्लाई करनी है तो? सर एक्चुअली क्या है कि ये IMEI का जस्ट अभी थोड़े 1 या 1.5 साल पहले आया कि वो टार बुक मांग रहे हैं। मेरे टाइम पे टार बुक कुछ 100 पेजेस की थी जो नॉर्मली आपको कहीं भी मेरे टाइम से जो भी स्टोर है वहां मिल जाती थी, तो मैंने वो फिल की थी। ओके, तो उस तो अभी IMEI अप्रूव्ड है, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे और लोगों को जानकारी देंगे। जब ये कोर्स बनेगा उसमें सारी चीजें रहेंगी, धीरे धीरे हम करेंगे। तो एक तो ये क्वेश्चन मिला। अब इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि जब आप 36 महीने का टाइम पीरियड कंप्लीट कर रहे थे तो जाहिर सी बात आप एक ट्रेनी OS की तरह ज्वाइन किए होंगे, जी सर। फिर आप OS बने होंगे, फिर जी उसके सर। बाद आप AB बने होंगे, आप उसका वॉइस बन सकते थे। तो क्या आप थोड़ा सा मुझे इसका प्रोसीजर हल्का सा बता सकते हैं कि जब आप एक ट्रेनी OS बनते हैं तो क्या आप उस टाइम पे कोई टार बुक लेके जाते हैं, फिर कुछ वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिलता है? इसका थोड़ा प्रोसीजर बताइए सर मुझे प्लीज, आई विल बी वेरी थैंकफुल। सर ये अपना ट्रेनी OS के लिए हमें FG में 6 मंथ्स चाहिए और अपना वॉच कीपिंग, इसमें वॉच कीपिंग के लिए FG में 6 मंथ्स चाहिए और 9 मंथ्स चाहिए इंडियन कोस्टल वेसल्स में। तो आपको अपना सी सर्विस दिखाना पड़ेगा और एक नहीं, टार बुक नाम रहती शुरू है। करते हैं। आप GP रेटिंग करके कॉलेज से निकले, आपको सपोज कीजिए सिनर्जी के अंदर जॉब मिल गई। अब आपको सिनर्जी ने बोला कि मैं आपको ट्रेनी OS शिप पे लूंगा। अब जी सर। यहां से शुरू करते हैं। उसने ट्रेनी OS शिप पे लिया। अब आप पहले अभी तो टार बुक नहीं होगी कोई आपके पास, या अभी भी टार बुक होती है जब आप पहले नहीं साल सर, में अभी जा रहे हैं? उस टाइम नहीं नहीं होती। सर, उस टाइम पे नहीं थी टार बुक कुछ भी ऐसा। हाँ, तो उसके बाद आपने 9 महीने किए ट्रेनिंग OS में, उसके जी बाद आप सर। यहाँ से उतर के आए। अब बताइए। जी सर। उसके बाद सर मेरे पास एक टेस्टिमोनियल रहता था उस टाइम पे। उसके बाद मैंने MMD कोलकाता में अप्लाई किया वॉच कीपिंग के लिए, अपना सी सर्विस दिखा के RPSL वगैरह सारे डॉक्यूमेंट, सी सर्विस और ये CDC की कॉपीज वगैरह सब अटैच करके, तो मुझे उससे उससे एक वॉच कीपिंग मिली, जो वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट रहता था। और उसके उसके बेस पे मुझे प्रमोशन मिला था एज ए AB में। उस टाइम पे COP नहीं चलती थी, COP 2015 में आई थी सर। तो फिर उसके बाद मैं 2013 में AB बन गया था। तो पहले वॉच कीपिंग के बेस पे AB बनते थे सर। ओके, अभी COP के बेस पे बनते हैं और COP यस की सर। रिक्वायरमेंट अलग है शायद, 18 महीने है कि 9 महीने मुझे नहीं पता। ये यस मैं सर, अलग कुछ ऐसे वीडियो कुछ। बना दूँ जो कि मैं आपसे जानकर। तो खैर एनीवेज, आपने 36 महीने करे जिसमें लास्ट के 6 महीने में आपको टार बुक पे कैप्टन के साइन और साथ में IMEI पर टार बुक मिल गई और साथ में सर्टिफिकेट मिला, वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट मिला, राइट? यस सर, ब्रिज वॉच कीपिंग सर्टिफिकेट सर। जी जी जी। उसके बाद जब आप जहां से उतरे उसके बाद आपने पोस्ट सी कोर्सेज करे। सबसे पहले आपने एक PCME कोर्स करा 2 महीने का, जो कि आप 18 महीने की सी सर्विस के बाद भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूरे 36 महीने करके ही करने हैं। ये PCME जी कोर्स सर। का थोड़ा बताइए और ये इसकी कॉस्ट कितनी रहती है, कहाँ से कर सकते हैं और इसमें क्या पढ़ाया जाता है? जी सर, थोड़ी सी करेक्शन है सर, आपको सबसे पहले तो असेसमेंट करवानी पड़ेगी अपनी सी सर्विस की। ओके। जो MMD में हर मंथ कुछ डेट्स आती हैं, वो आप MMD की वेबसाइट पे चेक कर सकते हैं। तो उसमें एक कॉलम आता है सी सर्विस असेसमेंट फॉर रेटिंग्स। तो आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट के साथ इंक्लूडिंग टारबुक के साथ जाना पड़ता है MMD में। तो अपने सी सर्विस उनको दिखानी पड़ती है और उनकी कुछ फीस रहती है 3000, फॉर्म 29 जनरेट करके 3000 फीस रहेगी। और वो पूरा आपकी सी सर्विस असेस करेंगे, सारे कंपनी लेटर्स, सी सर्विस लेटर, ब्रिज वॉच कीपिंग लेटर जो भी आप शो करोगे सब चेक करेंगे। हो सकता है सर वो अपनी आपकी कंपनी में उसको वेरीफाई करने के लिए मेल भी कर सकते हैं, या बोलेंगे कंपनी इसको वेरीफाई करे, कुछ भी कर सकते हैं सर वो। उसके बाद वो आपको एक लेटर इशू करेंगे फॉर रेटिंग सर, ये सिर्फ रेटिंग्स के लिए एक लेटर इशू करेंगे जिसे हम असेसमेंट लेटर कहते हैं। उस असेसमेंट के लेटर के बेस पे आप कोई भी कोर्स, कोई भी पोस्ट सी कोर्स कर सकते हैं जो सेकंड मिड के लिए रिक्वायर्ड है सर। ओके, अब ये प्रोसीजर था जब आप कर रहे थे। अभी ये मास्टर चेकर, सॉरी, ये DD शिपिंग वेबसाइट आने के बाद अब तो ऑनलाइन होता होगा कि अभी भी वहीं जाना पड़ता है? नहीं सर, अभी भी वहीं जाना पड़ता है क्योंकि ये हार्ड कॉपी लेनी पड़ती है हमें वहां से। ओके, तो ये आपने 18 महीने के बाद अपने सी सर्विस असेसमेंट दिखाया, वहां पर जाके अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। यहाँ पर जो टारबुक की बात कर रहे हैं, ये किस टारबुक की बात कर रहे हैं आप?
सर ये टार बुक मेरे टाइम पे सर एक ब्लू कलर की क्रेडिट रिकॉर्ड बुक हुआ करती थी, जो सिंपली कहीं भी मिल जाती थी। अभी आईएमई ऐसे चल रही है, इसके बारे में मुझे इतना खास पता नहीं है, लेकिन मुझे जो पता चला था मेरे फ्रेंड से, वो बोल रहे कि आईएमई अप्रूव्ड टार बुक चाहिए। तो उस टाइम पे, मेरे टाइम पे वो चलती थी, तो मैंने वो सबमिट करवाई थी लास्ट के 6 महीने की ब्रिज वॉचकीपिंग। ठीक है, डन। तो ये आपने सर्टिफिकेट दिए, उसके बाद आपने पीसीएमई का कोर्स करने चले गए। इस यस पीसीएमई सर। कोर्स में क्या होता है? सर मैंने पीसीएमए का कोर्स किया था, एलबीएस मुंबई से किया था। ये 2 महीने का कोर्स है सर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाते हैं सर वो। अच्छा, और उसके बाद इसके, हाँ, इसके 4 एग्जाम्स रहेंगे रिटर्न, जो एमएमडी में होते हैं, और उसमें 50% चार पासिंग मार्क्स। 4 एग्जाम्स होते हैं रिटर्न? यस सर, रिटर्न एग्जाम होते हैं 4 इसके, फिजिक्स, केमिस्ट्री, अच्छा। मैथ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, ये मुझे नहीं पता। और देखिए, इसकी, अब ये नहीं लिखा है ना टीम मैनुअल में। टीम मैनुअल यस लिखा सर, पोस्ट सी कोर्सेज पीसीएमए 2 मंथ्स 18 मंथ्स की सर्विस कर सकते हो, कहानी खत्म। एग्जाम देना लिखा ही नहीं है। तो 4 एग्जाम इसके रिटर्न होंगे, चारों के अलग अलग। यस सर, चारों एमएमडी में होंगे सर। ओके, तो बहुत लोग इसमें फेल हो जाते होंगे। जी सर, 50% मार्क्सिंग, इसमें पासिंग मार्क्स है, तो हो जाते हैं। वैसे पढ़ेंगे तो सर निकल जाता है सर, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ओके, अब उसके बाद फिर आप एक, अब जितना मुझे पता है उसके बाद फिर आप एक सेकंड में एफजी कॉम्पिटेंसी कोर्स करते हो 4 महीने का, गलत या सही? थोड़ी करेक्शन है सर इससे, हाँ, इसके करो बाद, करो। उसके बाद सर हमें एनसीवी फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद हमें करना पड़ेगा एनसीवी का कोर्स। अच्छा, ये आपको करना पड़ता है, चाहे आप एनसीवी, आप एफजी में पढ़े तब भी आपको कोर्स करना पड़ेगा ये? जी सर, जी सर, रेटिंग्स के लिए हैं। अगर पीसीएम से हैं तो आपको ओरल्स नहीं देना एनसीवी का, आपको रिटर्न 6 देने पड़ेंगे। अच्छा, मैं फिर से वापस आता हूँ थोड़ा सा। तो पहले आपने पीसीएमई कोर्स किया, उसके 4 एग्जाम दिए, फिर उसके जी बाद सर। अब लिखा था इसके अंदर फिर आपको एक अप्रूव्ड एनसीवी कोर्स करना है, उसके रिटर्न एग्जाम देने हैं, बराबर? जी सर। अब जी इसके सर। कितने रिटर्न एग्जाम होते हैं अप्रूव्ड एनसीवी कोर्स के बाद? सर 6 सर, 6 होते हैं। 6 रिटर्न एग्जाम ये वाले होते हैं। और ये जी अप्रूव्ड सर। एनसीवी कोर्स कितने महीने का होता है? तो 4 महीने का सर। तो इसमें क्या क्या पढ़ाया जाता है? सर इसमें सेम जो एफजी में पढ़ाया जाता है वही सेम रहता है, बस थोड़ा सा सिलेबस में थोड़ा सा थोड़ा अलग लोअर, रहता है, थोड़ा सा कम रहता होगा। थोड़ा सा कम रहता है, बाकी सब सेम रहता है सर। तो इसमें भी आपको 6 रिटर्न के एग्जाम देने पड़ते हैं। ओरल आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर कोई एनसीवी वाला है तो उसको ओरल भी देने पड़ते हैं। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल और सर। उसको कितने ओरल देने पड़ते हैं? 3 सर। 3 फंक्शन रहेंगे, 3 सर, 3। 6 रिटर्न और 3 ओरल एनसीबी के लिए। यस फिर अगर वो एनसीवी। आना चाहता है एफजी में तो फिर से 6 रिटर्न और 3 ओरल। जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली सर। ओके, तो यहां पर आपको सिर्फ 6 रिटर्न देने थे क्योंकि आप पीसीएम से थे, 12th पीसीएम से। तो जी आपने सर। 6 रिटर्न एग्जाम दिए। उसके जी बाद सर। आपको ब्रिजिंग कोर्स करना था फॉर कन्वर्जन टू ऑफिसर इंचार्ज एफजी, गलत या सही? नहीं सर, ऐसा कुछ मुझे करने का पड़ा नहीं, मुझे जरूरत नहीं पड़ी। मुझे सिर्फ अपना फाउंडेशन का रिजल्ट। सेकंड मेट एफजी कॉम्पिटेंसी कोर्स करना पड़ा 4 मंथ्स का। जी सर, वो ठीक मेरा है। सेकंड फंक्शंस कोर्स रहेगा। तो अब तक आप 4 पीसीएमई के एग्जाम दे चुके हैं रिटर्न, 6 रिटर्न एग्जाम दे चुके हो एनसीवी कोर्स के, जी बराबर? सर, बिल्कुल। जी और बिल्कुल इसकी सर। तैयारी एनसीवी कोर्स के लिए तैयारी कैसे हुई थी जो आपने, ये कहाँ तैयारी करी आपने, जो कि आपने सर मैंने एनसीवी कोर्स नेटकॉम 4 से महीने की का थी, कर? दिल्ली। नेटकॉम दिल्ली से नेटकॉम, करी थी? हाँ दिल्ली से की थी सर मैंने। तो तो यहाँ वहाँ पर हमारा बहुत सारे 4 महीने लोग कोर्स था। आते हैं बहुत सारे लोग जो कि इंडिया से एग्जाम दे रहे हैं आपकी तरह। आपके बैच में कितने लोग थे? मेरे बैच में सर, जो इंडिया से दे रहे थे, मतलब मेरे रेटिंग बैकग्राउंड से कुछ 8 दोस्त थे मेरे। 8 थे? तो हमारे 8 थे बाकी। हाँ जी, 8 थे सर। और मतलब है मोस्टली सब 8 जो अच्छी कंपनी में सेल कर रहे हैं। जो करना चाहते थे। ओके, तो फिर उसके बाद आपने ये एफजी कोर्स करा 4 महीने का। और ये कोर्स करने के बाद अपने रडार का कोर्स, आरपा कोर्स, एक्डेस कोर्स, जीएमडीएसएस कोर्स, जी बस। पीएससीआरपी, एएफएफ, एमएफए, एसटी, एसडीएसडी, एसएसओ, ये सारे कोर्स करे। और जी फिर सर। सेकंड मेट एग्जाम्स, 3 ओरल 6 रिटर्न, राइट? यस सर, बिल्कुल सर। तो 4, 6, 10, 16 रिटर्न और 3 ओरल। अगर आप जीपी रेटिंग पीसीएम से हो, 12th पीसीएम किया हुआ, तब ये हाल है। एग्जैक्टली सर। और वही अगर आप यूके से करो तो सिर्फ 6 रिटर्न या 4 ओरल, जो भी बहुत कम एग्जाम है। तो जी इसलिए सर। लोग यूके कहीं ना कहीं प्रेफर करते हैं। और दूसरी बात, ये बहुत लंबा प्रोसेस भी है कि यस सर। पहले ये कोर्स करो, फिर इसके एग्जाम क्लियर करो, फिर ये कोर्स, पहले पीसीएमई कोर्स करो, एग्जाम क्लियर करो। अच्छा, अगर पीसीएमई एग्जाम का कोर्स क्लियर नहीं किया तो एनसीवी कोर्स नहीं दे सकते, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, आप पीसीएमए कोर्स और एनसीवी का अगर कोई फेल भी हो जाएगा तो वापस अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एफजी एग्जामिनेशन नहीं दे सकते जब तक आपके ये 10 एग्जाम क्लियर नहीं होंगे। दोनों क्लियर नहीं होंगे? जी सर। भाई गजब है, गजब है। ठीक है, बट अगर हिम्मत रखें तो लोग क्लियर करते हैं। ये तो मैं सही बोल रहा हूँ अगर आपने किया है तो? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल श्योर, बिल्कुल हो जाएगा सर, 100% हो जाता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अब थोड़ा मुझे ये बताइए कि
कौन कौन सी कंपनीज हैं, विच कंपनीज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनीज प्रेफर जीपी रेटिंग टू ऑफिसर, थोड़ा मैं ये जानना चाहता हूँ। सर ऐसे बहुत सारी कंपनीज है सर, जैसे वीआर मैरीटाइम है जो लेती है, मेरे ख्याल में एक सनटेक भी है, सनटेक भी लेती है सर, सिनर्जी भी लेती है सर। तो काफी कंपनीज हैं, और बाकी सर जो भी कैंडिडेट होंगे वो अगर और थोड़ी काफी सारी कंपनीज, और कुछ कंपनीज, तीन के अलावा अगर और कुछ कंपनीज याद आ रही है तो बताइए, लोगों की सर, हेल्प हो जाएगी। नॉर्ड मैरीटाइम करके है सर, वो भी लेती है सर, नॉर्ड मैरीटाइम। उसके बाद सर बाकी सर बहुत सारी कंपनीज है सर, छोटी छोटी जो लेती हैं। लेकिन इनिशियली फेज पे तो आपको बहुत बड़ी कंपनी, जैसे अगर आप कोई सोचेगा कि मैं डायरेक्ट एनर्जी में चला जाऊं या डायरेक्ट फ्लीट में चला जाऊं, तो थोड़ा मुश्किल है। बाकी स्टार्टिंग में अगर एक्सपीरियंस अच्छा हो जाएगा अराउंड 12 महीने का, तो आपको आराम से कोई भी कंपनी ले लेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी सर। अच्छा, आपने कभी ऐसा सुना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने कभी ऐसा सुना है कि यार अगर इसने इंडिया से सीओसी क्लियर करा है यूके की जगह, तो चाहिए जीपी रेटिंग से बन के आया है, तो यार इसकी वैल्यू ज्यादा होगी, ऐसा कभी आपने फील किया है? थोड़ा सा हल्का सा सर, थोड़ा प्रेफरेंस रहती है सर काफी कंपनीज में, लेकिन एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी अगर जैसे मैं जाता हूं तो, और मेरे साथ कोई यूके वाला लाइसेंस है, थोड़ा प्रेफरेंस मिलती है इंडियन लाइसेंस को। मिल जाती है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब यूके खराब लाइसेंस है, यूके नहीं भी अच्छा है सर। यार, मैं तो पूरी दुनिया में यूके को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू इंडिया। इंडिया जी इज, सर। इसमें कोई शक नहीं है, बट जनरली यूके इज प्रेफर, क्योंकि शिपिंग वहीं से शुरू रखी है भाई, पूरी शिपिंग इंडस्ट्री वहीं से बनी है। जी बट सर। खर्चा ज्यादा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एक तो आपने कंपनीज का बता दिया मुझे, एक आपने बता दिया, आपने कभी कोई हैरेसमेंट फेस करी कभी किसी कंपनी में, जब आप जीपी रेटिंग्स ऑफिसर बन के गए, अबे ये तो रेटिंग्स है, इसको तो कुछ नहीं आता होगा, और ले लो रेटिंग के लोग यार, कभी? नहीं सर, ऐसा मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं है, ना ही मैंने कभी ऐसा फेस किया है। बाकी तो सर अगर आपने हम किस तरह, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस हैव यू फेस्ड जब आप एक रेटिंग्स ऑफिसर, या आपने कोई चैलेंज फेस किया ही नहीं, जो एक नॉर्मल ऑफिसर की जिंदगी रहती है, आपने वैसी जिंदगी जी, अगर मैं आपसे पूछूं तो? स्टार्टिंग में सर थोड़ा तकलीफ हुई थी, थोड़ा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि पेपर वर्क में थोड़ा सा दिक्कत रहती है, क्योंकि काफी टाइम से उस चीज में टचअप नहीं रहता, तो पेपर वर्क में थोड़ा तकलीफ आती है। लेकिन अगर आप सीनियर्स को फॉलो करेंगे और डाउट में अगर बाकी अपने सीनियर से पूछेंगे, तो सर मुझे लगता नहीं ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी। बस ये है, थोड़ा डेडिकेशन दिखानी पड़ती है, थोड़ा सा हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू अगर आप कैरेट से जाएंगे, हल्का सा थोड़ा सा ज्यादा करेंगे, तो उसके बाद मुझे लगता नहीं कि किसी को प्रॉब्लम होनी चाहिए। अच्छा, जीपी रेटिंग से ऑफिसर बनने की जर्नी आपने बता दी, लेकिन अगर सेकंड मेट से अगर आप चीफ मेट के एग्जाम देंगे, तो भी फिर से आपका प्रोसीजर लंबा होगा, कि अब वही सेम है जो कि एक नॉर्मल थर्ड ऑफिसर का होता है, सेकंड मेट के एग्जाम का होता है, अब सेम है या अब आगे भी डिफरेंट है आपका? नहीं नहीं सर, अभी इसके सेकंड मिड लाइसेंस के बाद बिल्कुल एग्जैक्टली सेम है। अब सब कुछ सेम है, अब जो है सब सब सेम। सेम है। अब हम, जी सर। इनिशियली की जद्दोजहद बहुत बढ़ गई थी, राइट? जी सर। जी सर। ओके ओके ओके। कितने अटेम्प्ट लगे, सॉरी यार, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगा, और उसमें आपने कैसे वो करा, क्योंकि ये जर्नी यहाँ भी इंपॉर्टेंट है जानना। तो आपका जो पीसीएमई के जो 4 एग्जाम्स थे, आप उस कितनी बार में क्लियर हुए आपके? सर रिटर्न्स मेरा कोई भी नहीं फंसा, रिटर्न्स मैंने एक अटेम्प्ट में सारे निकाल लिए थे सर। यू मीन टू से ओरल्स में, पीसीएमई वाले, अप्रूव्ड एनसीबी कोर्स वाले और सेकंड मेट्स वाले भी? यस सर, रिटर्न्स में कोई मुझे डाउट नहीं हुआ, लेकिन तो ओरल्स में। ऐसा क्या, ऐसे क्या खास बात करी यार तुमने कि रिटर्न सब, तुमने 6 4 10 16 रिटर्न एग्जाम निकाले और एक में भी फेल नहीं हुए? इतने रिटर्न सर एग्जाम तो मैंने पूरी जिंदगी में नहीं नोट्स दिए। नोट्स अपने ऊपर बनाने पड़ेंगे सर। नो में बेसिकली 3 घंटे जो दे रहे हैं, उसमें नोट्स आपको किसी के रेफर करने की जरूरत नहीं है, खुद बनाने पड़ेंगे, खुद पढ़े टॉपिक्स, और नोट्स खुद बनाएंगे तो अपनी चीज याद रहती है। किसी और के नोट्स पढ़ेंगे तो सर 100%, क्योंकि हमें एक तो सर आप जी जानते हैं सर, यहाँ कहीं एक स्टडी मटेरियल जैसे 12th और 11th में रहता है कि अप्रूव्ड रहता है, वो नहीं मिलेगा कहीं भी ऐसा। तो कुछ किताबें हैं जो फॉलो करेंगे आप, और उससे नोट्स बनाइए, और वही अगर करेंगे तो याद रहेगा। तो ऐसा कुछ हार्ड नहीं है सर। और पुराने क्वेश्चन पेपर्स जितने भी रहेंगे, मैं तो यही बोलता हूँ, लास्ट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितने भी आते हैं सब कर लीजिए, तो उससे बहुत हेल्प मिलती है सर। और मेरे ख्याल से रिटर्न सर इतना हार्ड नहीं है, अगर आप 2.5 3 घंटा दिन का देंगे, तो हो जाएगा सर वो। नहीं यार, मैं माता रानी से गुजारिश कर, मतलब दुआ करता हूँ कि मेरी कबूल हो, कि मैं आने वाले टाइम में पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जो आप लोगों को, जैसे आपने बोला कि अप्रूव नहीं है, चीजें नहीं है, मैं जिस तरह से मशीन रिकॉर्ड पे लगाऊं, मैं इस तरह की चीजें ऑनलाइन कोर्सेज लॉन्च करूंगा कि जी लोगों सर। को कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, बहुत ऑथेंटिक वे में, बहुत जेन्युइन वे में, एक से एक ट्यूटर बैठे हैं, एक से टीचर बैठे हैं हमारे पास, और ये कोर्स आपके पास मोबाइल पे रहेगा, बार बार देख सकते हैं, कहीं बैठ के पढ़ सकते हैं, जो जहाज पे बैठ के आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं। तो ये नहीं कि घर पे आके पढ़ाई करें, अब जहाज में अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं, यू कैन डू बेटर। ये मेरी जी कोशिश सर। होगी, बट मैं अभी कुछ वादा नहीं कर सकता, क्योंकि जी सर। आई एम वेरी स्लो यार। सो अब ये, अच्छा, ओरल में कितनी बार फंसे और क्यों और और कैसे उसमें सर मेरे कैसे? 2 अटेम्प्ट लग गए थे सर, 2 अटेम्प्ट लग गए थे। नॉट बैड भाई,
3 ओरल के लिए 2 अटेम्प्ट इज नॉट बैड एट ऑल, वेरी गुड। दो ये हाँ, फर्स्ट टाइम में तो सर थोड़ा हो जाता, लेकिन क्या है कि सर मैं फर्स्ट टाइम ओरल दे रहा था और सर्वेयर को फेस करना थोड़ा सा, मैंने कभी फेस नहीं किया था सर ऐसे सर्वेयर्स को, थोड़ा मैं घबरा गया था। तो ये नहीं कह सकता कि फर्स्ट टाइम में सारे निकल जाते, लेकिन फर्स्ट टाइम में मुझे एक ही ओरल मिला था, फंक्शन 3, उसके बाद फिर फंक्शन 1 और फंक्शन 2 मुझे सेकंड राउंड में मिल गया था। तो जो लोग कहते हैं यार, देखो मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मैं यूके से कंपेयर करूँ, दिस इज माय आइडिया, आई माइट बी रॉन्ग एज वेल, मैं ये नहीं बोलता हूँ, जो मैंने सुना है, मैंने यूके से नहीं दिया, इंडिया से दिया, बट मैंने सुना है कि यूके में प्रोसेस इज मोर स्मूथर एज कंपेयर टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में तो मैंने खुद देखा है कि यार कुछ भी पूछा जा सकता है, कहीं से ही पूछा जा सकता है। सो जब आपने इंटरव्यू दिया और आपने पूछा कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, देखी होगी कि रेटिंग से करके आए हैं, तो इट वाज द सेम, या कुछ सॉफ्ट थे या कुछ हार्ड हो गए थे? जैसे कई बार मैं सुनता हूँ कि, सुना है मैंने, अब जो लोग फेल होते हैं वो कुछ भी कहानी बना सकते हैं कि मुझे तो फेल इसलिए कर दिया कि वो चाहते नहीं थे कि मैं बनूं, और कुछ लोग कहते हैं जो पास हो गए, अरे यार बहुत स्मूथ गया। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? एज अ रेटिंग में जब मैं ओरल दे रहा था सर, तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे मुझसे ज्यादा प्रैक्टिकली पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चंस, क्योंकि वो मुझसे एक बार एक सर्वर ने बोला भी था कि यू आर फ्रॉम रेटिंग बैकग्राउंड, तो तुम्हें ये चीज तो पता होनी चाहिए, क्योंकि तुम ज्यादा दिन टेक पे रहे हो, तो ये चीजें तो पता ही होना चाहिए। और बेसिकली वो सब चीजें प्रैक्टिकली पे ज्यादा फोकस कर रहे थे मुझसे। तो ऐसा सर कुछ हुआ नहीं सर, मैंने प्रिपेयर अच्छे से कर रखा था, मैंने एक एक 1.5 महीना अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था, और फिर उसके बाद 2 अटेम्प्ट लगे, और 2 अटेम्प्ट में मेरे फिर ओरल्स क्लियर हो गए सर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अभी व्हाट इज योर प्रेजेंट रैंक, एंड अभी आप कितने महीने एज अ थर्ड ऑफिसर कर चुके हैं, सेकंड ऑफिसर, थर्ड ऑफिसर? मैं सर 3 कॉन्ट्रैक्ट एज थर्ड कर चुका हूँ सर अभी, और अभी मैं थर्ड ऑफिसर सेल कर रहा हूँ, मोस्ट प्रॉब्ली इस कॉन्ट्रैक्ट में शायद सेकंड मेट बन जाऊँ, नहीं तो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में शायद मिल ही जाएगा प्रमोशन। और अभी मैं चीफ मेट फेज 1 कर रहा हूँ सर, दिल्ली से, एयर चंडीगढ़ से सर। माय कॉन्ग्रेचुलेशंस। मैं दुआ करता हूँ कि बलवीर तुम बहुत सारे लोगों की इंस्पिरेशन बनो, और जहाज पे एक ऐसा नाम बनाओ हार्डवर्क के साथ कि लोग बोले यार कि क्या बात है। मुझे आज भी एक बात चुभती है, आई एम शेयरिंग इट ओवर हेयर, कि एक धारणा है, मेरा एक बैचमेट है, सुपरिटेंडेंट है, तो एक दिन उसका एक जहाज ग्राउंड हो गया, तो उसे सीधा बोला ग्रुप के अंदर कि एक थर्ड ऑफिसर था, रेटिंग से आया था, तो और बनाओ रेटिंग से ऑफिसर, देखो जहाज कहाँ चला दिया। जबकि कितने एक्सीडेंट्स होते हैं, जी सर। एक्सीडेंट्स होते हैं, बट ये टैग दिया तो मुझे पिंच हुआ, दो आई नेवर रिटायर्ड, मैं कुछ नहीं बोलता हूँ। फिर एक मुझे जानकार मिले, क्या बोलूं मैं, मतलब दैट वाज वेरी हर्टफुल, मैं, मेरे सीनियर थे कॉलेज के, मैं कुछ बोला नहीं, मुझे कहते हैं व्हाई आर यू प्रमोटिंग देम, बोले कि अ, तो मैं आज तक उसका आंसर नहीं दे पाया ना, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बट व्हाट आई वांट टू से इज कि यार मुझे लगता है कि कुछ लोग जैसे तुम, अगर तुम्हें स्टार्टिंग में सही इंफॉर्मेशन मिली होती तो आज तुम बहुत जल्दी आज शायद कप्तान की रैंक तक पहुंच गए होते, बट जी मेरा सर। मानना यह अधिकार सबका है। जी अगर सर, बिल्कुल सर। यू हैव द विल पावर, इफ यू हैव द डिटर्मिनेशन, अगर आपके अंदर मेहनत करने का दम है, तो आपका अधिकार है कि आप उस टॉप लेवल तक पहुंच सके, और उसके अंदर आपको कोई रोक ना सके, और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो हम दे पाए। ये जी सर, बिल्कुल। मैं मानता हूँ। गलत बोल रहा हूँ, जी सही सर, बोल रहा बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। और सर मुझे नहीं लगता सर कि अगर कोई रेटिंग अगर चाहेगा तो ना बने, ऐसा हो नहीं सकता सर, क्योंकि अगर एक्सपीरियंस की बेस पे देखा जाए, तो मैं ये नहीं कह रहा कि सर क्रेडिट्स क्रेडिट्स को और रेटिंग्स को कंपेयर कर रहा हूँ, पेपर वर्क में थोड़ा कमी हो सकती है सर, लेकिन ये भी जहाज चलाता है सर, उसको अगर वो अच्छे से देखेगा, मास्टर को किस तरह से ऑर्डर्स दे रहे हैं, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि रेटिंग क्रेडिट्स खराब होते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छा नेविगेट कर सकता है सर, ऐसा कहीं डाउट आएगा नहीं कहीं भी उसको। ग्रीड यार, देखो सी एक्सपीरियंस मैटर्स, देखो एक एक्सपीरियंस जो चीज होती है वो कोई किसी से नहीं ले सकता। और यहाँ पर जितने लोग एबी बन रहे हैं, ओएस बन रहे हैं, आई वांट टू टेल देम, एक चीज कहना चाहिए, गुजारिश करना चाहूंगा कि स्मार्ट बनिए। जब आप ब्रिज पे वॉच कीपिंग कर रहे होते हैं थर्ड ऑफिसर के साथ या सेकंड, तो क्वेश्चंस पूछते रहिए, सर आप एग्जिस पे क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। मेरे साथ एक ऑयलर था यार, बस मैं किस्मत का बड़ा मारा हूं कि मुझे उसका नाम भूल गया हूं आज। ही वॉज फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, बट इतना स्मार्ट मैंने ऑयलर देखा नहीं यार। वो स्कैवेन इंस्पेक्शन में मेरे साथ जाता था और बकायदा मेरे से क्वेश्चन पूछता था। सर अब मैं उसे कहता था यार तू तू यार एग्जाम दे, पता नहीं अभी कहाँ आया है वो। सो जी मैं सर। आप सबसे कहना चाहूंगा कि जहाज पे जब जाते हो तो अपने अपने ऑफिसर से क्वेश्चन पूछिए, रिटर्न की तैयारी भी अभी से कीजिए कि क्या लिखते हो, क्यों लिखते हो, और अपने रूम में जाके छोटे छोटे नोट्स बनाइए। बहुत बार लोग जी कहते हैं सर। कि हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। मैं सबसे कहना चाहूंगा, अगर कर्जा लेके भी जाना पड़े तो जाइए, जल्दी जी कर्जा सर। उतार देंगे,
मैं जी यकीन सर, दिलाता बिल्कुल। हूं, अगर घर पे ज्वेलरी पड़ी है मम्मी की, वाइफ की, तो गिरवी रख दो, तब जी भी सर। कर्जा उतार दोगे। बट यस सर, बिल्कुल बशर्ते सर। मेहनत करने का दम रखो, ये वादा देता हूं आप लोगों को। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे साल जिंदगी के खो देते हैं ये सोच के कि अभी टाइम नहीं है, अभी कर लेंगे। बट जिम्मेदारियां बलवीर कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म कभी नहीं नहीं होती खत्म सर, होती। बिल्कुल आपने बहुत 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 बड़ी बात बोली है सर, जिम्मेदारी कभी खत्म नहीं होती सर। और तुम आज बलवीर जितने आज तुम्हारी सैलरी ये है, तब भी पैसे नहीं जुड़ेंगे। जब तुम सेकंड हो तब भी पैसे नहीं जुड़ेंगे। और जब तुम कप्तान तब भी पैसे नहीं जुड़ेंगे। तुम बोलोगे यार, सी बलवीर, जब मैं इंजन कैडेट था मेरी सैलरी थी $415। तो जी जब सर। तुम एबी थी तुम्हारी सैलरी थी से $1500, तुम सोचते हो यस कि सर। यार, जब थर्ड ऑफिसर बनूंगा, $250,000 $3,000 $3200 सैलरी होगी यार, मजा आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट भी छोटे जी हो सर। जाएंगे। तो अब यार एकदम से हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो जाता है। लाइफ तो में चेंज होता है, बिल्कुल सर आप। तो जैसे ही मैं फोर्थ ईयर बना, 35 साल पता नहीं चले कहाँ गए। फिर थर्ड ईयर बना, पता नहीं कहाँ गए। फिर सेकंड ईयर बना, तभी पता नहीं कहाँ गए। मतलब जय माता दी। बिल्कुल सर, बट बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। बट यार जुनून रहना चाहिए, एंड आई एम वेरी हैप्पी बलबीर दैट आई केम इन टच विद यू। और भी बलबीर, अगर ऐसे कुछ लोग पता चले जो कि इंडिया से करके निकाल के लेके गए हैं, प्लीज मेरे टच में लेकर आओ। क्योंकि ये जो श्योर सर। जर्नी है ना, ये मोटिवेट करेंगे इन लोगों को। क्योंकि मैं यूके के तुम और जी लोगों को सर। कवर कर रहा हूँ, बट इंडिया में अगर करना चाहिए उनको कवर, मतलब तो यार कोई ये ना बोले यार कि मुझे पता था मैं कर नहीं पाया। बाकी तो जय माता दी, हम बैठे हैं, कोशिश बिल्कुल सर। करते हैं ईमानदारी से, और कुछ ना कुछ कर ही जाएंगे। ठीक और है। सर इंडिया से देने का एक प्लस पॉइंट आपको बता सकता हूँ सर, मेरे पास बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री भी है। गवर्नमेंट ने अरे वो भी कर दी है। क्या नॉटिकल साइंस बात। की, जिसके पास सेकंड बेस्ट लाइसेंस है उसका बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री होनी चाहिए, तो मैंने डाल दी थी, तो मुझे एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज ने, एआईयू से बीएससी नॉटिकल साइंस की डिग्री भी मिल गई है सर। बहुत 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 बधाई हो बलबीर। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली वीडियो। तुम्हारी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। मैं दुआ करूंगा कि जब तुम एक कप्तान बनो, मैं फिर तुम्हारे साथ एक वीडियो करूं, तब तक मैं भी किसी एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाऊं इस थैंक यू सर, दुनिया थैंक में। यू वेरी और मच सर, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं सर, बहुत इंस्पायर कर रहे हैं सर। मैंने आपकी वीडियोस बहुत सारी देखी हैं सर, और मुझे बहुत अच्छा लगता है सर, आपकी वीडियोस देखता रहता हूँ सर मैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच बलबीर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।